देखिए, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे आप, और एलसीएम एचसीएफ पढ़ते पढ़ते हमने ऐसे जान लिया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, छोटी छोटी किन चीजों का इनमें ध्यान रखना होता है। लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है, और एक होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में मैंने चार बात बताई थी। क्या क्या बताई थी? चार बात रिपीट करो फटाक से। पहली बात तो ये बताई थी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो जाए। तो यह है, कोई दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं, तो ये बड़ी संख्या के बराबर, बड़ी संख्या के या तो बराबर होता है एलसीएम, या उससे क्या होगा, बड़ा। और बड़ा भी क्या होगा, उस संख्या का भाग जाने वाला होगा। जैसे मान लो कोई मुझे ऐसे कहता कि 60 का और 45 का एलसीएम बताओ, तो 60 या 60 से बड़ा होगा, तो मैंने कहा 60 तो नहीं होगा, 45 का भाग नहीं जाता है। तो फिर 60 से बड़ा क्या 61 हो सकता है क्या? नहीं, क्या होगा, 60 का भाग जाने वाला ही होगा। तो मैं 60 का पाड़ा मेजर करता, 120, 120 भी नहीं होता, फिर कौन होता, 180। ऐसे भी आइडिया लगाया जा सकता है कि उस पहाड़े में कॉमन आने वाला। तो एक बात इसमें ऐसे देखी थी कि पहाड़े में कॉमन आने वाला भी क्या कहलाता है, एलसीएम। पहाड़े में क्या आने वाला, कॉमन। और जल्दी से जल्दी कॉमन कौन से पहाड़े में आता है, बड़े वाले के पहाड़े में जल्दी कॉमन आता है। तो एक तो ये बात सीखी थी अपन ने, और एक इसमें बात थी भाजकता की। कौन सी बात थी, भाजकता की। दोनों संख्याओं में जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा उन तमाम संख्याओं का भाग एलसीएम में भी जाएगा ही जाएगा। ऐसी कुछ बातें थी फर्स्ट वाली फेज में। फिर सेकंड वाली में आपने क्या सीखा, सेकंड वाली में हमने ऐसे सीखा कि एक भाग विधि होती है। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे कर करके भाग देते रहते हैं। पहले बड़ी संख्याओं का भाग देते हैं, वैसे तो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का अभाज्य संख्याओं के क्रम में भाग देते हैं। लेकिन आप बड़े हो गए हैं तो पहले कौन सी संख्याओं का भाग दें, बड़ी और कॉमन। कॉमन भाग जाए उनका पहले भाग दें, और फिर वो कॉमन भाग जाने का मामला खत्म हो जाए, नीचे बगैर कटने वाली संख्या आ जाए, तब इन सबको क्या कर लें, गुणा कर लें। वो भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने की तरकीब हमने सीखी थी। फिर तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी गुणनखंड विधि। ये विधि कम काम में लेने जाती है। कब ली जाती है, जब गुणनखंड पहले से ही दे दें, या कोई छोटे मोटे गुणनखंड ही करने पड़ रहे हो, कुछ के करे हुए हो कुछ के नहीं करे हुए हो, तब या पूरों के करे हुए करे कराए गुणनखंड दे दे, तो आपको क्या करना होता है, सभी को लेना होता है एक तो, और सभी के साथ में क्या लेनी होती है, बड़ी घात। बस ये छोटा सा काम था, ये मैं बता चुका हूं पहले से। फिर चौथी बात क्या थी इसमें, चौथी और अंतिम बात, कर्मिक संख्या। कर्मिक संख्या जो एलसीएम डायरेक्ट होता है, एलसीएम उनका गुणनफल होता है। किन किन का गुणनफल होता है, दो कर्मिक नंबर, दो कर्मिक विषम संख्या, दो अभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या, आपस में नहीं कटने वाली संख्याएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हो। सेम ऐसे एचसीएफ में देखा था कि पहली बात तो ये देखी थी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों तरफ से अनुपात बनाने वाला नंबर जो दोनों तरफ से काटा गया हो वो। जैसे मान लो मेरे पास 60 और 45 आ गया था, इनका एचसीएफ चाहिए तो मैं अनुपात लगाता। इनका सामान्य तरीका कि इनका अनुपात लगाने में जो दोनों साइड से मैं कॉमन काटता वो बड़े से बड़ा नंबर ही क्या होता है, एचसीएफ। तो क्या मैं 3 से काट सकता था क्या इनको, हाँ 3 से काट सकता था। 3 से काटने से यहाँ क्या आता, 20, यहाँ क्या आता 15। क्या मैं 5 से काट सकता था क्या, आप दोनों को 5 से, तो हाईएस्ट आता जाता, इनको गुणा करते जाते, तो 5 से काटा तो 4 बार, 3 बार, ये कटना बंद हो जाए तब ये मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ अनुपात लगाकर निकाला जा सकता है, एक तो तरीका। दूसरा तरीका, एचसीएफ की खास बातें सीखी थी इसमें। एक तो ये है कि भाई अनुपात लगाने पर ये कटना बंद हो जाए, तब तक उनको काटे जाएं, निकाले जाएं, वो एचसीएफ आ जाएगा। फिर हमने कुछ भाजकता देखी थी। ये वाला जो एचसीएफ होता है वो छोटी संख्या के बराबर, छोटी संख्या के बराबर एचसीएफ, या उससे क्या होता है छोटा, उससे छोटा ही होगा। जैसे मुझे 60 और 45 का एलसीएम निकालने, एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया,
तो मैं ये सोचता एचसीएफ या तो 15 होगा, वो 45 होगा, या 45 से क्या होगा छोटा। और फिर 45 से छोटा क्या 43 हो जाएगा क्या? नहीं, 43 क्यों नहीं होगा? जिन लोगों का 45 में भाग जाता है वो लोग ही होंगे, तो 43 का तो जाता ही नहीं है। फिर 43 का भाग नहीं जाता तो भाग किसका जाता है? इसके आधे तक। तो इधर ध्यान देना, कोई आपसे पूछे कि 45 में किस किस का भाग जाता है, तो 45 का आधा करो, लगभग 22 हो गया। 22 के बाद में किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा, आधे के भाग में खुद संख्या का ही पूरा भाग जाता है। जैसे 100 है, 100 में 50 के बाद में किसी भी नंबर का पूरा भाग नहीं जाएगा, 50 तक तो पूरा जा सकता है, फिर तो 100 का 100 में ही जाएगा। जैसे कोई 30 है, 30 में पूरा भाग जाने वाली संख्या कहां खत्म हो जाती है? 15 पे ही, 15 तक पूरा भाग जाएगा, फिर 16 17 किसी का पूरा भाग नहीं जाएगा। आधे के बाद में तो खुद का ही पूरा भाग जाता है, अन्यत्र किसी नंबर का भाग नहीं जाता है, ऐसे जानते होंगे आप। तो बताओ इस 45 से फिर पीछे पड़ने वाली कोई संख्या देखेंगे तो आधे से कम तो देखनी ही नहीं है। कहीं आप 33 और 37 ये देखने लगते हो, कई ऐसे बेवकूफ भी है 33 और 37 ये देखने लग जाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि 45 में भाग जाने वाली इसके आधे से या उससे कम ही आएंगी, बीच वाली तो आएंगी ही नहीं। तो 22 से नीचे आएंगी कि नहीं, फिर रहेंगी कि नहीं? ऐसे ऑप्शन को भी चेक करते रहे। तो इन दोनों में काटने वाला नंबर, तो दूसरी बात थी छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा ही रहेगा हमेशा नंबर जो एचसीएफ में आने वाला है। ऐसे हमने कुछ भाजकता की बात भी करी थी इसमें। भाजकता कैसे कि इन दोनों में भाग जाने वाले नंबर ही तो आएंगे वो हमेशा, अरे भाग जाने वाले नंबर जैसे ही आएंगे तो भाजकता से भी तलाश सकते हैं उसको। फिर जो इधर विधियों के नाम आए थे वो सेम टू सेम ही इधर आए थे। अरे दूसरे वाली विधि कौन सी थी? भाग विधि। भाग विधि में ऐसे बताया था कैसे करना है, ऐसे भाग बना लेना है, पूरा भाग जाए वो दे लेना है, फिर दोबारा से जो रिमाइंडर आए वहां पर वापस से कान बना लेने हैं। जो डिवीजर इस भाग को खत्म करे वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। फिर हमने तीसरी बात देखी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि देखी तीसरे वाले। चलो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ये तभी काम में लेते हैं जब गुणनखंड दिए दिवाए हों, करे कराई मिल जाएं आपको गुणनखंड पहले से ही। तो गुणनखंड करे कराई मुझे मिल जाते हैं तो मैं गुणनखंड विधि का काम में लेता हूं, वरना ऊपर वालों से ही पता लगाना मैं ज्यादा मुनासिब समझता हूं और इसका काम में नहीं लेता हूं। जब करे कराई मिल जाए तो आपको सभी नहीं लेने, इसमें तो क्या लेते हैं? सभी। इसमें क्या लेते हैं? केवल कॉमन। केवल उन्हीं नंबरों को लेना है जो गुणनखंडों में कॉमन आ रहे हैं संख्या, तो केवल कॉमन को लेनी है। और घातें कैसी लेनी है? छोटी घात। उधर कौन सी घात लेते थे? बड़ी घात। एक एक शब्द याद रखने हैं इसमें तो, वो देख के बताए जा सकते हैं। चौथी और अंतिम बात एचसीएफ में हमने ऐसे सीखी थी कि डायरेक्ट एचसीएफ किन किन का बताना है, जो कर्मिक नंबर हो। जैसे इधर जो कर्मिक थे उनका गुणनफल एलसीएम होता था, उधर एचसीएफ क्या होता है उनका? एक, हमेशा 1। जैसे दो लगातार नंबर हैं 5 और 6 आपस में नहीं कटते हैं तो वो एक से ही कटेंगे। 11 और 12, 91 और 92, 99 और 100। कोई भी दो क्रमिक नंबर हमेशा गुणनफल करने से तो एलसीएम पैदा करेंगे और एक उनका क्या होगा? एचसीएफ। जो उधर गुणनफल होता था वो इधर, चौथी बात सेम है एक एक के लिए। दो क्रमिक नंबर हो सकते हैं, दो क्रमिक विषम संख्या हो सकती हैं, या नहीं कटने वाले नंबर। नहीं कटने वाले नंबरों को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। अभाज्य भी आपस में नहीं कटती हैं और सहभाज्य भी आपस में नहीं कटती हैं। कोई भी दो नंबर ऐसे, जैसे 4 और 11 आपस में कटते हैं? ये नहीं कटते हैं, तो इनका एलसीएम निकालते समय डायरेक्ट गुणा कितना आ जाएगा? 44। और इनका एचसीएफ डायरेक्ट कितना? 1, क्योंकि ये किसी से भी आपस में कटते नहीं है। जो आपस में कटते नहीं है उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है और एलसीएम क्या होता है? 44। और ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये ध्यान होना चाहिए, ये जगह जगह काम आती है ये संख्या, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है जिनका मैसअप है 1 हो? ऐसे प्रश्न आते हैं वहां। ऐसी संख्या, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है जिनका एचसीएफ 1 हो?
तो उनको क्या कहा जाता है? सहभाज्य। फिर मुंह फाड़ हो गए कि भाई साहब कहाँ बताया था एक। अब इसमें ये संख्या तो भाज्य है, अरे भाग जाने वाली को भाज्य कहते हैं। 11 में तो किसी का ही भाग नहीं जाता, खुद का ही जाता है या एक का जाता है। तो ये तो कौन सी संख्या है? अभाज्य। और ये कौन सी संख्या है? भाज्य। इसमें तो दो कार एक कार खुद कार है भाग जाता है, दुनिया का भाग जाए वो तो भाज्य होती है, जिसमें खुद कार एक का ही जाए वो क्या होती है? अभाज्य। तो ये आपस में नहीं काट सकती। ऐसी इनमें भी जो नहीं काटने वाले जोड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? सहभाज्य। अब दोनों ही अभाज्य हों, जैसे 7 भी अभाज्य है 11 भी अभाज्य है, दोनों ही अभाज्य हों, ये अभाज्य ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर, तो फिर ये आपस में काटेंगे नहीं, तब तो ये गुणनफल रेस्टियप आना ही आना है। लेकिन अब जैसे 9 और 17 नहीं काटते, तो ये कौन से नंबर हो गए? सहभाज्य। ये अभाज्य नहीं है, लेकिन ये कौन से पेयर हो गए? सहभाज्य पेयर हो गए। एक जुड़वा अभाज्य और होती है, क्या होती है? जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य ऐसे दो अभाज्य नंबरों को कहते हैं जिनमें दो दो का अंतर हो। जैसे 5 और 7 है, ये किसी से ही नहीं कटते, 5 में भी किसी का ही भाग नहीं जाता, 7 में भी किसी का ही भाग नहीं जाता, और उनमें 2 का गैप हो, उनको जुड़वा अभाज्य कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या कहते हैं उनको? ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोनों संख्या आपस में नहीं कटती हो, किसी का ही उनमें भाग नहीं जाता हो, यानी दोनों अभाज्य होनी जरूरी है। इस सहभाज्य में तो और सहभाज्य में ट्विन में क्या फर्क है? मोटा मोटा इसमें दोनों अभाज्य होनी जरूरी नहीं है, इसमें दोनों संख्या क्या जरूरी है? दोनों ही अभाज्य हो और दोनों में कितने का गैप हो? तो 2 का गैप हो। ऐसे कोई गिने चुने ही नंबर होते हैं, मेरा गणित में ऐसे गिने चुने ही नंबर होते हैं जो आपस में नहीं कटते और 2 का गैप हो। 81 83 मुर्गी बना दूंगा तेरे को। 81 83, 81 में 9 का भाग नहीं जा रहा क्या? इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा क्या? ये ट्विन प्राइम में क्या है? जुड़वा है क्या? ये तो बाहर डाल रहा है, ये तो भाज्य नंबर है। दोनों ही अभाज्य होने चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। जैसे 2 और 3 ये तो कर्मिक हैं, ये अभाज्य तो है लेकिन जुड़वा नहीं है, 2 का गैप नहीं है इसमें। 3 और 5 ये है, देखे देखो। 5 और 7 ये है, एक जोड़ा ये है एक जोड़ा ये है। 11 और 13, 9 और 11 नहीं, 9 तो भाज्य हो जाता है। 11 और कितना होता है? 13। फिर 17 और 19, बिल्कुल 17 और 19 हो जाएगा। फिर 21 नहीं हो सकता भाज्य, तो 23 25 नहीं हो सकते। 29 और 31, 29 31 नहीं कटते हैं। फिर 37 39 कोई नहीं होंगे वहां। 41 और 43 होंगे। कौन से होंगे? 41 और 43 होंगे। फिर उसके बाद नहीं होंगे। 51 53 नहीं, 51 53 नहीं, 17 51, 3 का भाग ही जाता है 17 में, तो 17 51 में तो 59 और 61 कितने? 59 और 61 होंगे। 51 53 और 53 मत लगा देना। और 71 और 73, बस 100 तक यही होते हैं, 8 जोड़े ही होते हैं। 100 तक कितने जोड़े होते हैं? 8 जोड़े ट्विन प्राइम होते हैं। 100 तक इतना तो पता ही होना चाहिए, आगे के पता रखें चाहे इसे नहीं रखें। ये 2-3 बात थी कि जुड़वा किसे कहते हैं, सहभाज्य किसे कहते हैं। 67 मुर्गी बना दूंगा तेरे को। 67 ये 69, इन 3 को भाग कौन जा रहे हो तुम? मुर्गी बना दोगे अभी? 3 से डिविजिबल नहीं है क्या? 3 देख बाहर का हल्ला, नोट से 15 अंकों का योग अभी बताया कल वाली क्लास में। लगाएंगे वो कभी अभाज्य पढ़ाएंगे तब पता लगाएंगे। आज ही कैसे पता लगाएं कि ये अभाज्य संख्या है, ऐसे कैसे पता लगाएं? थोड़ा बहुत यही होता है, जैसे ये पता लगाएं कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो शुरुआती जो है भाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 ये होती है भाज्य। 11 13 इनका भाग लगाएं क्रम से। इसमें 2 का लगा के देखें नहीं जा रहा है, फिर 3 का लगा के देखें गया गया तो फिर भाज्य, नहीं गया तो अभाज्य। फिर 3 का भी नहीं जाता तो किसका लगा के देखते? 5 का, फिर 7 का। लेकिन फिर कहां तक लगाते? इनका वर्ग करके देखते। जैसे 7 का वर्ग 49 तक होता है, तो 49 तक की संख्याओं को इनसे जांचेंगे।
11 का वर्ग 121 होता है, 121 से पहले पहले की संख्याओं को यहां तक जांचेंगे। अरे उस प्राइम नंबर के स्क्वायर तक का भाग लगा के देखते हैं, स्क्वायर करके देख लें उस रेंज में, उस प्राइम नंबर का भाग लगाते हैं। मतलब जैसे 200 तक की संख्या आ गई कोई, तो 200 तक कोई भी संख्या आ गई, जैसे मेरे पास 131 लिखा हुआ है, इसको जांचेंगे भाई, इसको किस किस से जांचें, तो किस किस से जांचेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से नहीं, 13 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा चला जाएगा, स्क्वायर ज्यादा चला जाए उससे नहीं जांचते हैं, वहां आप स्टॉप कर दें। 11 का भाग इसमें नहीं जाता, 7 एकम 7 6 बचता है, नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, ये कैसी संख्या है, अभाज्य। मान लो कहीं मेरे पास ऐसे आ जाती है 161, ऐसे आ गया, तो मैं इसको कैसे पहचानता कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13, नहीं नहीं 13 ज्यादा चला जाएगा, 13 का वर्ग ज्यादा चला जाएगा, तो यहां तक मैं जांचता, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 2 14, 7 का गया, ये भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, भाज्य, भाग चला गया इनमें से तो भाज्य है, नहीं गया तो अभाज्य है। ऐसे जांचते हैं, और भी तरीके होते हैं। 6 के पाड़े से एक कम या एक ज्यादा ही आती हैं वो संख्याएं, ऐसा कई सारी बातें होती हैं, छोड़िए अभी एलसीएम एचसीएफ पे लौटिए आप। तो बात मैंने कॉमन बताई थी, क्या बताई थी, एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्या हो उनको गुणा कर लो और उनके एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर लो, वो इनके गुणनफल बराबर होंगे। और एक दूसरी बात क्या बताई थी, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, इससे ये हमेशा पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि आपने किसी संख्या का एलसीएम देखा 60 है और कहा कि एचसीएफ इसका 8 हो सकता है क्या, नहीं, ऐसे जोड़े संभव नहीं है दुनिया में। क्यों, ये इसको पूरा पूरा भाग देने वाला होना ही चाहिए। और मैं कह दूं कि भाई ये ऊपर वाला 80 है और ये 8 है, क्या ऐसे हो सकते हैं क्या, जी हाँ ऐसे दुनिया में हो सकते हैं। क्यों, ये हमेशा पूरा पूरा ही जाएगा, ऊपर तो कितना हो गया 80, नीचे कितना हो गया 8, कितना आ गया। अब कोई ये पूछे क्या वो संख्या बता सकते हो क्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या बता सकते हो कि जिनका एलसीएम और एचसीएफ 8 और 80 होता हो, तो फिर मैं बता सकता हूं किससे, इस चीज से ही बता सकता हूं। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये जो जानता है वो बता सकता है कैसे, वो सुने। ये 10 आ गया, भाग जितनी बार पूरा गया इसको ब्रेक करना, इसको गुणनखंडों में तोड़ना। जैसे इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं अपन, अरे गुणा में 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये अनुपात, ये आपस में बगैर कटने वाले अनुपात बना लो ऐसे, इसको 1 अनुपात कितना लिख सकते हैं अपन, 10 नहीं लिख सकते, 1 अनुपात 10, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये अनुपातों से संख्या बनाई, अनुपात समझ गए कैसे बनाया मैंने, इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जो आपस में कटते नहीं है, नहीं कर सहभाज्य संख्याओं में तोड़ा मतलब। तो अब कल हमने ऐसे बात करी थी, एचसीएफ जो होता है उसको अनुपात देखो, तो इसको वापस गुणा करके संख्या नहीं बना सकते क्या, वो बढ़ा के संख्या बनाते, 2 सेकंड की बात है। 8 दुआ क्या हो जाती 16 और 8 पंजे 40, 40 का 16 का लघुत्तम और महत्तम ये आएगा। और एक अनुपात क्या बनाया अपन ने, 1 और 10, 8 को 1 से गुणा करो, एक संख्या 8 हो सकती है, एक संख्या क्या 8 और 80 भी तो हो सकती है, इनका भी तो लघुत्तम महत्तम यही आएगा। तो ऐसे 2 जोड़े संभव हैं दुनिया में, उस 10 को देखकर बताया जा सकता है दुनिया में ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। आगे आएंगे ऐसे प्रश्न, अभी तो थोड़ा वैसे ही धैर्य रखे। 45 प्रश्नों तक आ गए थे अपन। एक डिब्बे में 399 लीटर, दूसरे डिब्बे में 532 लीटर डीजल है, इन्हें समान संख्या की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है। तो 399 और 532 में से सेम बोतल भरेंगे, तो इसकी कोई बोतल भरे डीजल वीजल बचे भी नहीं, पूरा पूरा भर जाए, तो ऐसी बोतल भरेंगे जो इसमें पूरा भाग चला जाए। 1-1 लीटर की बोतल भर लें तो बोलो यहाँ 399 बोतल भरी जाएंगी, उधर कितनी भरी जाएंगी 500,
32। लेकिन बोतल थोड़ी साइज ज्यादा की भी वो अलग अलग साइज की मांग रहा है कि भिन्न भिन्न कितने प्रकार की बोतलें भरी जा सकती हैं। तो जिन जिन संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, इधर भी और इधर भी, यानी इनका एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। तो हाईएस्ट तो एचसीएफ से आ जाएगी, बड़ी से बड़ी बोतल भरी जाने वाली। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? या तो भाग विधि से निकालो, या डायरेक्ट आपको लिख रहा है कि इसमें से कुछ कट रहा है तो काट के, या 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे कट रहे हैं कि 7 पंजे 35, 7 7 49 गया। ये 7 से कट रहे हैं। एक तो किससे कट रहे हैं? ये 7 से। 7 पंजे 35, 4 बचा, 7 7 49। फिर इधर वाला 7 चौक, अरे 7 7 49 और 7 छिकी 42। छिंतरा गया कि नहीं इधर? तो एक तो 7 कट गया। फिर अब इन दोनों में से क्या कट रहा है? 19। अरे 57 19 से 3 से कटता है, तो 19 चौक छिंतर, 19 ती 57। किस किस से कट गया? ये 7 से और 19 से। तो इसका एचसीएफ क्या बन गया? 19 संते। 19 संते क्या होता है? 20 संते में से 7 कम होगा, ये 20 माइनस 1 है। 20 से 1 कम है तो संते करेंगे, तो 20 संते में से 7 कम होगा। तो 140 में से 7 कम कितना होता है? 133। ठीक है। अब बड़ी बड़ी बोतल तो कितने की भरी जा सकती है? अब भरी जाने वाली ऐसी भिन्न भिन्न बोतलों की माप बताओ। तो बड़ी बड़ी माप तो क्या हो सकती है? 133। फिर 133 में जिन जिन का भाग जाता है वो और भरी जा सकती हैं। तो 133 में किसका भाग जा रहा था? 19 का। और किसका जा रहा था? 7 का। तो 19 की भी तो भरी जा सकती हैं। 19 लीटर की बोतलें भरोगे, 7 की भरोगे तो 57 ये भर जाएंगी, 76 ये भर जाएंगी। बोतलें भरी जा सकती हैं कि नहीं? कंप्लीट। तेल भी नहीं बचेगा, वो अलग अलग भी भरा जाएगा। और वो तो 133, 19, 7 और कितने की? 1 की। ये पूर्णांक मान होंगे। यहाँ क्या दे रखा है? पूरे पूरे मान, अधूरे नहीं। कैसे होने चाहिए? पूरे पूरे मान होने चाहिए ऐसे। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे वो? 133, 19, 7 और 1। तो इस प्रकार की 4 अलग अलग बोतलें भरी जा सकती हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम से पता लगाएंगे भाई किस किस का जा सकता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कोई सी विधि से भी निकाल लो, या तो आपको डायरेक्ट पता हो जो हमने 4 बात करी उनमें से। एक तरीका तो ये होता है कि इन सब में भाग जाने वाला आदमी देखें। मैंने ये कहा था कि मान लो आपको ये तय करना है कि इसमें 18 ही आएगा, तो इन सब में 9 का भाग जाना अत्यंत आवश्यक है। क्या 9 का भाग सब में जा रहा है क्या? अरे 9 का भाग सब में जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा। अरे 9 की भाजकता के तो 6 3 9 9 9 ऐसे नहीं दिख रहा? अरे दिखता है कि नहीं? तो क्या ये आ सकता है क्या? क्या ये जिसमें 9 का भाग ही नहीं जा रहा वो आएगा क्या उत्तर में? फिर यहां देखो, ये 9 गुणा 2 है, ये 9 गुणा 8 है, और ये 9 गुणा 4 है। 9 तो सब में कॉमन ही है। समझदार आदमी तो खड़ाक सही कर देता। 8 का भाग सब में जाए तो फिर 72 को लगा दूंगा। सब में 4 का भाग जाए 36 को लगा दूंगा। देखो देखो 8 से चेक करो, पहले बड़े से चेक करते हैं। बड़ा चाहिए, हाईएस्ट होता है, मैसेव है। 8 का जा रहा है क्या सब में? देखे देखो 8 अंडे 64 गया। अरे गया कि नहीं? 8 एकम 8 और 6 बचा, फिर 8 अंडे 64 गया 8 का भाग। इसमें 8 8 तिया 24, 48 गया। 32 ना है, 76 बचेगा। ये नहीं आ सकता। आएगा क्या ये? 73 नहीं आ सकता। फिर 4 का देखो, 4 का सब में जा रहा। बड़े से चेक करना, उस 2 को चेक मत कर लेना, बड़े से चेक करना। 4 का गया गया। लास्ट के 2 अंक देखने से 4 के भाजकता पूरी हो जाती है। गया कि नहीं? ये आ जाता। या तो भाजकता से टेस्ट करो, हाईएस्ट की तरफ ट्रेवल करो, सेम कॉमन वाला, या फिर मैंने कहा था इनका अनुपात बनाओ। क्या बनाओ? अनुपात। पहली बात में तो अनुपात बनाएंगे तो ये पहले तो एचसीएफ किस से कट रहा है? ये 9 से कट रहा था, तो यहाँ मैं 9 से काट लेता, फिर यहाँ काट लेता यहाँ, फिर ये वापस किस से कट जाता? 4 से। तो अनुपात बनाते तब ये कटना बंद हो जाता, तो 36 ऐसे आ जाता। एक तरीका मैंने बताया था भाग विधि से ज्ञात करना। भाग विधि में कोई भी 2 ले लो इनमें से, उनको आपस में क्या दो? बड़े का छोटे में भाग दो। जैसे 144 का 2 बार में चला जाता 288। तो इन दोनों का एलसीएम तो क्या आ गया? एचसीएफ तो क्या आ गया? महत्तम समावर्ती 144 आ गया। फिर 144 का भाग किस में दे लो? 396 में। तो 2 बार जाएगा कितना?
288, 3 बार में तो ज्यादा हो जाता। और इसको मैं घटाता इन दोनों को, कितना आता, घटाओ। नहीं पता, मैं ही घटा देता हूँ। एक बार 108, फिर कितना बचता, 36, फिर 36 का 108 में देता तो पूरा ही चला जाता, तो एचसीएफ क्या आ जाता, 36। तो भाग विधि, कोई सी भी विधि जो आप लगा पाए वो आप लगाएंगे। 3 जनों में भाग विधि लगानी हो तो पहले 2 पे लगाएंगे, कोई से 2 पे भी लगा ले, फिर उनसे जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ। बताओ क्या कह रहा है। 28 के वर्ग को, 28 का वर्ग जानते हैं अपन, 28 के वर्ग को, 28 के वर्ग को 28 गुणा 28 को उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूरा पूरा भाग लगा दे। 42 और 56 में हाईएस्ट भाग जाने वाली संख्या कौन होती है, एचसीएफ। इन दोनों में से क्या कट सकता है, 14 थी, 42 और 14 चौक 56, क्या कट रहा था इनमें हाईएस्ट, 14। ये लो खत्म। अरे 28 गुणा 28 में इन दोनों में से कॉमन कटने वाली संख्या का भाग लगाना था हाईएस्ट का, 14 का भाग लगा दूंगा मैं। 28 गुणा 28 भी कहीं को कर रहे हो, ये लो 14 दुआ 28 और 28 दुआ क्या होता है, 56 आता रिजल्ट। छोटी छोटी बातों को वो कैसे भी लिख सकता है। एक्टिव बैठो पहले तो सारे, ऐसा क्या। अरे तो कैसे बैठा है, आशीष, क्या नाम है तेरा, आशीष, सही बैठता तो तेरा, लगाओ। महत्तम समावर्त ज्ञात करने का है प्रश्न, और ऐसे पूछ रहा है इनमें से किसके बीच हो सकता है। अब देखो कुछ लोग ऐसे जानते हैं कि ये वाला नहीं दिख रहा, ये वाला, इसमें इकती दुआ 62 होता है, ऐसे नहीं लग रहा कि 30 से 35 के बीच में हो सकता है। फिर इधर भी देखो, इसमें 31 का भाग देके देखो, देखो देखो 31 से कम 31, 3 बचेगा, 31 जा रहा है 31 का, तो कौन सा उत्तर आ जाता, ये आ जाता। नहीं दिख रहा कैसे। और ऐसे नहीं भी दिखे आपको कि भाई ऐसे आपको किसका भाग जा रहा है कैसे, तो फिर आपको भाग विधि आती है। अरे मैं से निकालने की भाग विधि आती है कि नहीं। इनके अंतर से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करें, आप अंतर वंतर निकाल के उन अंतर से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका इसमें भाग दें, ऐसे कितनी बार जाएगा, एक बार, 341, बताओ कितना बचता, अरे इतना बचता क्या। फिर 93 के पास वापस 341, अब 93 का पढ़ा नहीं आता है, 90 का बोल लिया करो, 90 90 90, 9 में तिग्गे में ही आएगा, तिग्गे में 9 27, 270 और 9 और 200 कितना हो जाता। फिर मैं इनको घटाता, 11 में से ये जाता तो क्या हो जाता, 21 41 65 हो जाता। फिर 65 का भाग किस में देता मैं, 93 में कितनी बार जाता, एक बार, क्या बच जाता 31, 31 आते ही तो मुझे पता ही चल जाता किसके बीच आएगा। अरे 31 से कटने वाला तो आता है, तो फिर वो 31 से कटने वाला इनके बीच में तो कौन पड़ता है, और फिर 31 आए उसको इसमें तो ले लेना था, इसमें तो जाएगा ही जाएगा 31 का। दिख गया कैसे दिया है भाग विधि से, लगाओ तो देखो। 840 में x का भाग लग रहा है और 960 में भी किसका भाग लग रहा है, x का। और इनसे प्राप्त होने वाला पूर्णांक है, पूर्णांक समझते हो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूर्णांक जा रहा है मतलब ये दशमलव में भाग नहीं जा रहा। और पूरा भाग जाने वाला क्या पूछा है, वो अधिकतम, हाईएस्ट, तो ये क्या निकाल लेंगे इसका, एचसीएफ। ये दोनों तरफ पूरा पूरा काटेगा तो एचसीएफ होगा अधिकतम, तो इनका महत्तम समावर्त निकाल लो भाई। ऑप्शन कोई, ऑप्शन कोई देख लो आप तो सीधा ही। 240 का दोनों तरफ भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अरे उधर तो जाएगा, इधर तो चौई चौक 4 हो जाएगा, 84 में कहाँ जाएगा, 24 का पढ़े में आएगा, 84 कहाँ आएगा।
फिर इसके बाद छोटा कौन है, अधिकतम की तरफ से देखना है, अधिकतम इन छोटों को पहले नहीं देखना है, अधिकतम को। इसका जाएगा 21 चौक 84, इधर 96 नहीं आएगा, जीरो तो कटी जाएगी भाग देने पर, जीरो तो कटी जाएगी, तो और चिगानी 84, फिर 98 आता है, 96 नहीं आएगा, किसका जाता पूरा भाग 120। और मान लो ऐसे ऑप्शन से नहीं देखते तो डायरेक्ट भी दिख जाता, एससीएफ में एक तो जीरो कट जाती, तो एक तो क्या आता 10, फिर इन दोनों में आप 3 से 6 से 9 से जिससे भी काटना चाहो, 9 से तो नहीं, 6 से कट जाता, 3 से कट जाता, 12 से, 12 से काटते तो 12 सताम और 12 अंटे, तो 7:9। अब कट नहीं रहा है तो यह येस्ट आ गया बस। देख लें ऐसे छोटा छोटा कोई एचसीएफ का अनुप्रयोग हो। एचसीएफ ज्ञात करना है डायरेक्ट, क्या ये बड़े से बड़ा, क्या मैं आपसे पूछूं क्या ये 22 से कट सकता है क्या, 11 का भाग जाता है क्या, देखो देखो इसमें 11 का भाग जाता है, समझदार आदमी 1 सेकंड में बता दे कि ये कभी नहीं आ सकता, 22 से तभी कट सकता है जब वहां 22 का या 11 का सब में भाग जा रहा हो, ये कभी नहीं आ सकता। फिर कोई मुझे ये पूछे क्या 28 में 7 आता है क्या, 7 का भाग जा सकता है क्या, इसमें 7 का जाएगा क्या, देखो देखो लखन से देखो, 28 में 7 का जाता है तो 7 का भी तो जाना चाहिए, 28 में 4 का भी जाता है, इसमें 4 का भी नहीं जाता, लास्ट में 50 आता है तब 4 का भाग नहीं जाता है, 2 अंकों में 4 का भाग जाना जरूरी होता है 4 के भाग के लिए, तो ये भी कभी नहीं आ सकता, 4 का नहीं जाए तो फिर 24 का नहीं जा सकता। अरे जब 4 का ही नहीं जा रहा, इसको देख देख के ही कोई बता दे कि क्या आने वाला था उत्तर, 34 ही आने वाला था, या तो ऐसे बता देता, या ऐसे नहीं तो आपको भाग विधि आती है, भाग विधि आती है कि नहीं, अरे इनका भाग आता है कि नहीं, कोई से का बड़े का छोटे में लगा के देख लो, ऐसे लग गया भाग, कोई से का भी लगा लो, कितनी बार जाएगा, एक बार 850 जाएगा, 850 के बाद कितना बचेगा, क्या बचेगा 306, फिर 306 में क्या लगा लो 850, 2 बार जाएगा 612, 612 को इनमें से घटा लो, कितना बचेगा 238, फिर 238 को क्या कर लो 306 में एक बार जाएगा 238, घटाएंगे तो 62 कितना बच जाएगा 68, 68 में फिर भाग दे लेंगे 238 का, देखो देखें जाएगा क्या इससे, 68 का भाग कितनी बार जाएगा, जैसे 70 है तो 70 का लगभग 3 बार जाएगा, अरे 70 नहीं है क्या, 70 -2 तो 210 -6 आएगा, तो 200 कितना आ जाएगा 4, कितना बचेगा 34, 34 फिर 68 में देगा ही, तो इनका क्या आ गया, इन दोनों का एचसीएफ तो क्या आ गया 34, इस 34 को देख के यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो 17 का भाग जाने वाला है, एक ही है। वो भाजकता वाजकता का ध्यान रखोगे तो पर्सन में जल्दी पता चलेगा। इसका निकाल के बताओ मुझे कटाक से, बताओ फटाक फटाक से बता दें क्या आना चाहिए था। में से निकालना है, इसमें क्या ही करना है, उन दोनों का में से निकालना है, उन दोनों में से क्या कॉमन कट रहा है, अभी काटा ही था 136 38 ऐसे। 17 2 34 और 17 एकम 17, इनसे तो 17 कट ही रहा है, इधर वालों का बताओ 78 104, 13 6 78, 13 अंटे, 13 2 26 और 78, बिल्कुल, एक तो 13 से कट रहा है ये इधर वाला, 13 से काट लो इसको, 13 से काटेंगे तो 6 बार, 13 से काटेंगे तो 8 बार, फिर 13 से काटेंगे तो 13 2 26 और 13 6 78, फिर 2 से और काट लो 26 आएगा भाई इधर वालों का, अब नहीं काटेंगे इधर वालों का, ऐसे अब कितना आ गया 26, 26 तो किसको कह रहे हैं ए को, और बी को कितना कह रहे हैं 17, 26 और 17 को ऐड करते 43 आंसर आता 43।
वैसे में से निकालना आता है तो आप निकाल देंगे, नहीं निकालना आता है तो 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 और 1 मीटर 35 लंबाई को मापने वाली बड़ी से बड़ी माप, यानी एक ही ऐसी माप ले जो सबको माप दे। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर की माप ले लूं मैं, तो इसको तो 3 बार में माप देगी कि नहीं, ऐसे 3 बार में माप देगी, इसको इसको भी माप देगी। इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर होती है 1 मीटर में। पहले तो इन सबको सेंटीमीटर में ही लिख लो। पहली तो कितने में हो जाएगी 30, दूसरी 90 सेंटीमीटर, 100 मीटर 20 मीटर कितना हो जाता है 120, और ये 100 मीटर 35 कितना हो जाता। सभी को आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे बताओ क्या 10 से ये नापी जा सकती है क्या सभी? यहाँ कहाँ जाएगा, भाग जाएगा क्या इसमें? लास्ट में 0 आनी जरूरी होती है 10 का भाग जाने के लिए, तो साला 30 भी मना कर देगा। अब बड़ा चाहिए अपने को, बड़ा चाहिए। 5 कार 15 का, देखो 15 से टेस्ट करो, गया 15 निम्न होता है, 150 से 15 कम है, डायरेक्ट ही जाएगा 9 बार इसमें जाएगा। बिल्कुल 30 कम है 150 से, जाएगा 15 2 30 अंटे में आएगा ये। और ये 15 चिकी 90, ये भी जाएगा, ये लगा, ये आएगा, ये गया, गया कि नहीं गया? वो 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़ी मांग रहा है। नपने को तो 5 से भी नप जाता, बड़ी मांग रहा है लेकिन। एक 145, ये भी सेम वैसा ही पर्सन है। 75, 120 और 135। मुझे ये बताओ 10 आ सकता है क्या? नहीं। 25 का भाग सब में जा रहा है क्या? 25 की बाध्यता बताई हुई है, लास्ट के 2 अंक, 2 अंकों में 25 का भाग जाए तो ही 25 का भाग जा सकता है। जैसे 4 का होता है वैसे 25 की होती है बाध्यता। अब मुझे बताओ ना, तो 25 का 15 का कतई नहीं जा सकता। 145 को देख के बता सकता हूं मैं। 150 में 15 का भाग जाता है तो 5 कम में ही चला जाएगा क्या फिर? 135 में तो चला जाता, 15 का यहां नहीं जा रहा तो 15 भी नहीं आता। कौन आता? या तो भाजकता से बता दें या इनका आप SCF निकाल लें, वैसे काट काट के कैसे भी निकाल लें वो आप जाने। ऐसा कोई पर्सन हो तो भाजकता देख के ही बता दें वैसे ही। निकालो। 114, 76, 266, 152। अब देखो समझदार आदमी 2-3 सेकंड लगाता है। ये गुन्नी 2 38 है, ये गुन्नी 1 कम है, ये गुन्नी 30 57 है, ये गुन्नी चौक 76 है। 19 का तो जाएगा ही, टेंशन ही नहीं लेता वो। हर ऑप्शन चिल्ला रहा है कि 19 से तो कटेगा ही कटेगा भाई साहब। बड़ा देख ले तू, अधिकतम माप बड़ा ही बड़ा किसका भाग जा रहा है? 4 से सारे कट रहे हैं क्या? ना, ये नहीं आ सकता। फिर क्या देख ले, 3, क्या 3 का भाग 4, गया गया। 9, ये भी 9 9। 2 का देख ले, सब में 2 का गया गया गया, लगा लगा। जो अधिकतम देखना आता है वो ऐसे देख सकता है। मैं 19-19 से काटूंगा कहीं को, वहां टाइम खराब करने को, जब ऑप्शन इतने इजी दिए हो। भाई इनका भाग तो लगना ही है उनमें, ये तो निश्चित है। इनमें जो कॉमन चीज आ रही है वो तो सबसे डिविजिबल हो ही गई, उसको टेस्ट करने की तो आवश्यकता नहीं है वहां। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल उपलब्ध हैं, 42, 56 और 63। समानदारिता वाले डिब्बे भरेंगे तो इनके LCM वाले भर लेंगे कि नहीं? अरे 1-1 लीटर के भी भर सकते हैं, 2 के नहीं भर सकते, 3 के। तो ऐसे पहले तो SCF निकाल लिया करो, हाईएस्ट माप। तो हाईएस्ट क्या कट सकता है इनमें से? 7। अरे 7 छिकी 42, 7 8 56 और 7 नाम 63, ये हो गए कि नहीं? बड़े से बड़े भरेंगे। अब कोई कहे कितने प्रकार की भर सकते हैं, तो 7 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, 1-1 लीटर के भर सकते हैं या 7-7 लीटर के भर सकते हैं। लेकिन वो डब्बों की संख्या पूछी है तो कम से कम डब्बे आए हैं, इसलिए हम बड़ी से बड़ी माप लेके टेस्ट करेंगे। 1-1 लीटर वाले तो भरे नहीं है, 1-1 लीटर के तो ये आते क्या फिर 1-1 लीटर वाले? 7-7 लीटर वाले डिब्बे भरे हैं, तो बताओ 7 लीटर यहाँ कितने डिब्बे भर गए होंगे? 6 8 6 14 और 9 कितने हो जाते? 23 टोटल डिब्बे थे। छोटी सी बात है ये तो।
तो ऐसे कई बार रीजनिंग में पूछता है ये एलसीएम एचसीएफ कैसे अनुप्रयोग, भाई इसमें कितने डिब्बे भरेंगे, क्या होगा कैसे। कल वो कुछ ट्रैफिक लाइटें ऐसे वो रीजनिंग के मसले हैं ये छोटे छोटे। और काटेंगे किसी के 200 250 की दिक्कत रह गई तो 1000 की तो कर दी खैर। 1000 450 आ गए। 450 मैंने प्राप्त कर लिए। एक तो बंटवा ही दिए बोंगड़े। एक वो सोमवार का कह के गया, वो एक कल फोन पकड़ा, वो आया ही नहीं आज तक। किसके ले ले उनसे। ले आओ तो अपने अकाउंट में ही पड़े हैं। चौवाली शाम इससे लेंगे। छोड़ेंगे तो फिर आप बाकी और भी तो ऐसे करोगे आवाज। नहीं, जैसे आपको नहीं लगा थोड़ा सा सुधार हो गया उन चप्पलों में इनमें 200 250 आने से। मेरे फायदा हो गया, तुम्हें बोंगड़े भी मिल गए, कितने फायदे हो गए उनसे। सुधार का तो सुधार। ठोका पिंदी से भी इतना सुधार नहीं होता, सीसीटीवी कैमरे भी लगा देते तो इतना सुधार नहीं होता जितना 250 रुपए की पेनल्टी से होता है। रुपए की पेनल्टी से बहुत तगड़ा सुधार होता है भाई साहब इस। हाँ ये सुधार है, ये ऐसे मान कुछ भी लगाओ। शुरू में तो 4 जनों का ही लक्ष्य बनाया था, अब ज्यादा का बनाएंगे फिर और ज्यादा हो रहे। चार उखाड़ के मान दिए हमने तो। और 4 कह दिया तो लगेंगे, चाहे तुम कितने ही सुधर जाओ फिर कैसे ना कैसे तो फंसाएंगे कोई ना कोई काम में तो। 450 ज्यादा हो जाए यार, वो ज्यादा ज्यादा हो जाए मतलब। 250 की पेनल्टी। एक तो क्या होती है कि मान लो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसा चार्ज दो कि सड़क को जोर भी आए और नहीं भी आए। एक साथ हम 2500 की पेनल्टी लगा दें तो क्रांति कर देंगे, क्रांति। अंग्रेजों को कोई भगाता ही नहीं, क्यों भगाए। उन्होंने ज्यादा लगा दी पेनल्टी वेलेंटी रे। अचानक से तो हल्की हल्की लगाते रहते तो राज भी करते रहते, कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम मैं तो विश्वास इसमें करता हूँ, हल्की हल्की लगाओ राज भी अपना, क्रांति भी कोई करेगा नहीं। अब मान लो 2500 की लगा दें तो ये नेत्रामरीय क्रांति नहीं कर दे कि सब ऐसे हमारे साथ अन्याय हो गई। हाँ नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। उसमें आ जाए। अब 250 के लिए तो कहाँ बाहर गालेगा ये जाके ऐसे करे, नहीं सहेंगे कितने रुपए के लिए 250 साढ़े के दूंगा चिनपट चुपचाप बैठ। 250 रुपए के बाहर गाल रहा है क्या ऐसा। हाँ। 44 तो आम है, मैंगो 44 है, और बनाना 121 है, और एप्पल 11 है, ऐसे कह रहा है। इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में तो फल हो, एक पंक्ति में 5 हो तो सारे में ही 5 हो, मतलब ऐसे कह रहा है सेम संख्या में तो फ्रूट्स हो उसमें, और एक ही प्रकार के फल हो, यानी आम की लाइन में केला नहीं आ जाए, केले की लाइन में एप्पल नहीं आ जाए, मतलब लाइनें सेपरेट होनी चाहिए। तो इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाने वाला आदमी होगा कि नहीं, वो भाग देने वाला ही तो होगा। यानी इनका क्या होगा, एस सी एफ। तो एस सी एफ क्या हो गया, 11 से ही टेस्ट कर लेते हैं इनको। 11 का भाग जा रहा है, दिख रहा है ये छोटा है, इसके बराबर या इससे छोटा होगा। तो यहाँ कितनी लाइन लग जाएंगी, 4। यहाँ कितनी, 11 गुणा 11 है, यहाँ 11 लाइन, यहाँ 1 लाइन, टोटल कितनी रो लग जाएंगी। तो 15 और 1 16 लाइनों में अरेंज कर सकते हैं। पंक्तियों की कम से कम संख्या के लिए इसको अधिकतम लेना पड़ेगा कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो एक एक की लाइन लगा दो, एक 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 ही लगा दो। जितिन के पास इतने अंडे हैं, तनिष्क के पास इतने अंडे हैं, किसी कॉर्टन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं कि अंडे बॉक्स से बाहर भी नहीं छूटे और नई कोई जगह खाली बचे। वही हो गया इनका एस सी एफ। दोनों का एस सी एफ ले रहा हूं मैं 38 40। वो एक तो वो भाग लगाने वाली प्रक्रिया से ले सकते हो,
अरे बड़ी में छोटे का भाग लगा सकते हो कि नहीं? अनुपात लगा रहा हूं मैं एचसीएफ में। बताओ भाई किससे काटे पहले? 8 से काट सकते हैं। अरे 2 का 4 का 8 का ऐसे भाग नहीं जा रहा क्या इसमें 8 का? तो 8 से काटो। 8 चौक 32, 8 अंटे 64, 480 बार 8 से काटा। 8 दुआ 16, 8 अंटे 64, 280। फिर 10 से काट सकते हो। 10 से कट गया कि नहीं? 80। फिर किससे काट सकते हो? 4 से। 4 से काटा तो 12 बार। 4 से काटा 7 बार। बस आ गया। तो 8 चौक 32 कितना आ गया? 320। 320 आप एक एक कार्टून में रख दीजिए। दोनों प्रकार के अलग अलग भी रह जाएंगे और कम कार्टूनों की आवश्यकता पड़ेगी। अधिकतम होगा और वो 320 से ज्यादा अंडे तो एक कार्टून में रख नहीं सकते, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी संख्या तो उनको भाग ही नहीं दे रही। इनका महत्तम समावर्त है, कोई सी विधि से भी निकाल लें। ऐसे काटने वाला काटना आता है तो काट के अनुपात बना के निकाल लें, वैसे है तो। महत्तम लेना आता है तो ऐसे प्रश्न आते हैं अपने को। 32 और 40 का लघुत्तम समावर्त्य x, इन दोनों का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा? 40 या 40 से बड़ा होगा? 80 नहीं होगा? 120 नहीं होगा? 120 में 30 का ही भाग जाता है, 32 का कहाँ जाता है? और 160, 160 में गया भाई। 160 में गया कि नहीं देखे देखो। अरे 160 में 32 का भाग 16 2 32 और 2 भी जाएगा, जाएगा कि नहीं? काट के देख लो वैसे। बताओ भाई इनका एलसीएम क्या आ गया है? 160। एलसीएम क्या है? x के वर्ग से 9 कम है। x के वर्ग से कितना कम है? 9। बताओ 160 के पास में किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग से कम है वो 9। अरे वर्ग याद कर लिए बताया आपने 32 तक। 13 का वर्ग भी याद नहीं है कि 169? 13 किसके वर्ग से 9 कम है? कोई ये पूछे अब ऐसे करोगे क्या इसको? 9 को इधर ले जाओ, जोड़ो गुरुजी, ये फिर x का, फिर ये रू, ये पता नहीं है तुम्हें कि 13 का होता है? ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। लघुत्तम लघुत्तम का इनसे कोई इतना ज्यादा वास्ता नहीं है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो? बोलो, पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या तो क्या कहलाती है? एलसीएम। इनका पूरा भाग जाए उनको तो लघुत्तम कहते हैं। तो पहले तो इनका लघुत्तम निकाल लो। 8 का, 12 का और 10 का। तो बताओ 4, 2 का भाग दे लेते हैं कॉमन। 5 4 6, फिर 2 का और जा रहा है इसमें कॉमन। 2 5 2 3, कटना बंद तो गुणा कर दो। 5 दुआ 10, 4 तिया 12, कितना आ जाता? 120। तो इनका क्या आ गया? एलसीएम। लेकिन उसने ऐसे कहा है कि नंबर हमें कैसा चाहिए? 3 अंकों का और सबसे बड़ा चाहिए भाई साहब। बड़ा चाहिए तो इसका पाड़ा बोलते बोलते बड़ा पहुंचाओ। जैसे 12 का पाड़ा 240, जैसे अब आगे कौन सा आएगा? 240, इससे बड़ा आएगा भारतीय 36, 360, तो 12 अंटे 96, कौन सा आएगा? 900। अब 960 से आगे जाएंगे तो 4.5 अंकों में आ जाएगा फिर तो। समझ गए कैसे बनाया इसको? ये हो जाता। अब उनका थोड़ा सा आगे का वर्जन आएगा तो अब एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। छोटे मोटे उसमें इधर उधर की बातें और करनी है। करो, देखें क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनका पूर्ण वर्ग हो तथा इनसे विभाजित हो जाए। तो पहले तो क्या निकालना है? एलसीएम। लेकिन वो एलसीएम आए वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कैसा आना चाहिए? किसी का वर्ग आना चाहिए। मतलब पहले तो एलसीएम निकालो। अभी 3 अंकों की संख्या चाहिए थी, अब उसको क्या चाहिए? वर्ग चाहिए। चलो तो मैं एलसीएम निकालता हूं। इन तमाम नंबर्स का एलसीएम ढूंढता हूं पहले। ढूंढो भाई। कॉमन भाग देना। 2 का 5 बार, 6 बार, 15 में जाता नहीं है, 9 बार। और देख लो 3 का जा रहा है तो 3 का दे लो। 5 2 बार, 5 बार। बस अब तो 5 का ही जा रहा है, 5 से काट लो। ये कॉमन कटना बंद हो गया, बस 2 और 3 बच गया। बस गुणा कर दो। 5 को पहले 2 से गुणा करो। 5 2 10,
और 9 2 18, कितना आ जाता? 180। मेरी एक बात को सुनना, लेकिन ये गुणा मत करना आप। मुझे कैसी संख्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कोई आदमी खुद से खुद जैसा ही दिखना चाहिए। ऐसे गुणा दो दिखना चाहिए, या 3 गुणा 3 दिखना चाहिए, या 5 गुणा 5 दिखना चाहिए। क्या आपको यहाँ एलसीएम में ऐसे पेयर नहीं दिख रहे? एलसीएम में आपको ऐसे नहीं दिख रहा कि सर दो दो के साथ में एक दो और आ गया, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। बोलो है कि नहीं? ये तो पूर्ण वर्ग। कि सर 3 का जोड़ा भी किसके साथ आ गया? 3 के साथ। तो क्या ये भी पूर्ण वर्ग है क्या? आप कहते सर ये भी पूर्ण वर्ग है। क्या बच गया? एक। केवल 5 बच गया साला, ये एक आदमी। बोलो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से और गुणा करूं मैं? 5 से और गुणा कर दूं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बन जाता कि नहीं पूर्ण वर्ग? तो बस पूर्ण वर्ग बनाना हो तो उनको गुणा मत करना, उसमें आंखों से स्कैन करना कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। बस पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग हो गई तो पूर्ण वर्ग से एक 5 से और गुणा कर लेना, वो एलसीएम 5 से गुणा हो जाएगा। अब बताओ कौन सा आता? अब देखो, इसको तो डायरेक्ट गुणा कर लेना, मिनक हो तो इसको गुणा कर लेना। 25 चौक 100। कई जने ऐसे करते हैं 25 25 तिया 75 75 तिया, मुर्गी बना दूंगा इनको तो। 5 को पहले 2 से गुणा किया करो, 25 को 4 से गुणा किया करो, कितना उत्तर आ जाता? पूर्ण वर्ग बनाना आ गया होगा। कोई कहे 3 अंकों की बड़ी बना और छोटी बना, तो वो भी बना देते अपने, इसको नहीं बना देते क्या? और कोई कहे कि पूर्ण वर्ग की जगह से भी कह सकता है परीक्षा में कि घन बना। घन का मतलब होता है 3 3 के पेयरिंग करेंगे, जैसे इसमें पेयरिंग 2 2 की करी, वैसे किसकी करते? 3 3 के। अब देखो 2 भी कम पड़ रहा है, 3 भी कम पड़ रहा है, 5 भी कम पड़ रहा है, तो जो कम पड़ रहे हैं उनसे और गुणा कर देंगे उनको। चलो तो ये बना दो फिर मुझे, फटाक से बनाए, क्या हो रहा है? विभाजित होने वाली संख्या तो एचसीएफ होती है, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए। एचसीएफ निकालो पहले तो उनका। 5 का, 14 का, 28 का गुणनखंड विधि, भाग विधि से निकालना, जिससे वो पता चले कि कौन से वर्ग कम पड़ गए। 2 का दे के देख ले पहले तो, 5 7 14, फिर 7 का दे के देख ले, 7 का दे, फिर 5 1 2, बस इनको गुणा कर ले। अब पूर्ण वर्ग चाहिए मुझे। कौन सा चाहिए? पूर्ण वर्ग। एलसीएम को पूर्ण वर्ग बनाना है तो देखो 2 और 2 तो पूर्ण वर्ग है। क्या क्या पूर्ण वर्ग है? 2 गुणा 2 तो पूर्ण वर्ग है। किसको चाहिए मुझे? 7 को चाहिए एक तो। 7 गुणा 7 और एक क्या है? 5 तो दे ही रखा है, एक 5 गुणा 5 चाहिए। यार मैंने एक 5 और एक 7 एक्स्ट्रा लगाया है, बन गया पूर्ण वर्ग। बताओ कौन सा था? 7 का भाग जाने वाला नंबर तो आएगा ही आएगा। एक ही चिल्ला रहा है, क्या ढूंढ रहे हो? कौन गुणा कर रहा है इसको? अरे 7 का भाग 25 81 16, शर्म आनी चाहिए। मास्टर मर जाएगा बगैर आत्महत्या करे वैसे ही। मतलब इसको गुणा कर, अरे गुणा भी देखो, 25 25 चौक 100, 1 सेकंड का गुणा है। 7 7 गुणन 4। अब आप पता है गुणा कैसे करते हैं? 2 2 4 7 चौक 28, 28 गुणा 7 7 8 56, 5 और 14 5 19 5 5। इनको देखा करो पहले, लक्षण देखा करो कि इनमें क्या भाजकता अभाजकता, कोई ऐसे पहले 5 को सम संख्या से गुणा करें, क्या क्या करें, साचर्यता देखा करो पहले उनमें, संगत किसकी किसको पसंद है, ये भी तो देखें। लगाओ। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 13 जोड़ने के बाद इन प्रत्येक से क्या हो जाए? इनका भाग जाने वाला आदमी तो एलसीएम होगा। एलसीएम कब आना चाहिए? 13 जोड़ने के बाद। किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए? 13। एक संख्या है, उस संख्या में क्या जोड़ दें अपन? 13। तो एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें किस किस का भाग जाएगा? 42 36 और 45 का। तो भाई साहब इनका एलसीएम ले दो, या इनका एलसीएम आएगा कि नहीं इन सारों का? फिर उस एलसीएम में से कितने कम कर देना? 13 कम कर देना, तो वो पहले वाली संख्या 13 बढ़ाने से आ जाती। फिर लगाओ इनका एलसीएम, बताओ क्या होता? कॉमन भाग जा रहा है 2 का,
3 का दो तो 3 का दे लो, चलो 2 का दे लो, इसमें 21 बार, इसमें कितनी बार 18 बार, इसमें जाता नहीं है, फिर 3 का दे लो 7 बार, 6 बार, 15 बार, इन दोनों में 3 का और जा रहा है, तो 7 बार, 2 बार, 5 बार, गुणा कर दो, बताओ। पहले तो 5 को 2 से गुणा कर दो, 10, 7 तिया 21, 21 63, 63 दुआ 126, 126 के क्या लगा दो, 0, 1260 ये एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 1260। किसी संख्या में 13 जोड़ने से 1260 आया है, तो वो संख्या क्या रही होगी, 1247। वो कम से कम संख्या रही होगी जिसमें हमने 13 जोड़ा होगा, 13 जोड़ने के बाद इन सबसे विभाजित हो गई होगी। घटाने से आई हुई होती तो फिर कौन सी बताते, अरे यहां कह देता 13 घटाने से, तो फिर ये जुड़ता इनके अंदर आके। तो एलसीएम को वो ऐसे थोड़ा सा भाषा वसा को बदल के भी कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या पता कीजिए जिसमें क्या किया जाए, भाग देने पर हर बार क्या बचे, 3 शेषफल का मतलब क्या होता है वो सुनना। जैसे 18 का भाग दें अपन तो फिर 3 शेषफल बचे, इसका मतलब 18 के पहाड़े से 3 ज्यादा है, वो 18 से 3 ज्यादा है, या 36 से 3 ज्यादा है, या 54 से 3 ज्यादा है, उसके पहाड़े से क्या है, 3 ज्यादा है। तो इन तीनों का भाग जाने वाला नंबर तो क्या होता है, इनका एलसीएम। और शेषफल 3 बचने के लिए वो इस एलसीएम से कितना ज्यादा होना चाहिए, 3, भाई भाग जाने के बाद भी 3 बच जाए तो उस संख्या से कितना ज्यादा ले लो, 3 ज्यादा ले लो। तो ऐसे प्रश्न में पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, फिर वो शेषफल जोड़ दो, तो सबका भाग देने के बाद वो बचने लग जाए। छोटे से छोटा नंबर तो क्या बच जाता, इनका एलसीएम। तो एलसीएम बताओ इन सबका क्या हो गया, किससे कॉमन, 6 का भाग जा रहा है 3 बार, 4 बार और 6 बार, फिर किसका जा रहा है 2 का, 2 का 3 का कैसे भी दे लो, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, फिर किसका जा रहा है 3 का दे लो, तो 2 बचेगा बस, और तो चला जाएगा। इनको गुणा कर लो, कितना आ गया 72, 72 में कितना जोड़ दो 3, कौन सा उत्तर पीछे, ये तो ऑप्शन से भी दे लेते, छोटे नंबर हो तो ऑप्शन में भाग दे देके देख कर लेते, अरे छोटे नंबर हो तो ऐसे कर लेते हैं, 18 चौक 72, 3 बच गया, चौतिया 72, 3 बच गया, 36 दुआ 72, 3 बच गया, इसमें बच गया कि नहीं 3। बड़े नंबर हो तो ऐसे एलसीएम ले ला के करते। बताओ भाई क्या कह रहा है, 321 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना था बचता है, एक शेषफल बचने का मतलब वो भाग कहां तक जाता होगा, 420 में और 426 तक तो भाग जाता होगा, एक तो वो जोड़ा गया होगा तब शेषफल बचता होगा। तो इन दोनों के अंदर पूरा पूरा भाग दिया गया होगा उस नंबर का, तो वो नंबर निकाल सकते हैं अपन इनका क्या, एचसीएफ। तो पहले तो एचसीएफ निकालो, बताओ कौन, दोनों में से कॉमन क्या कट रहा है, वो देखो 6 कट रहा है, एचसीएफ क्या हो सकता है 6, 6 से काट के देखा मैंने तो क्या क्या आ सकता है, वो तलासा 7 छिकी 42, 7 छिकी 61, अब कटता है क्या, तो वो नंबर क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो वो कह रहा है कि भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, एक तो उपयोग कर सकते हैं 6 का, 6 का भाग देंगे तब एक शेषफल बचेगा। फिर कोई आपको ये कह रहा 6 में किस किस का भाग जाता है, 3 का भी उपयोग कर सकता हूं, 3 का दूंगा, तभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले वो कितनी प्रकार के भरे जा सकते हैं, वही प्रश्न है ये। 2 का भी दे सकता हूं, 2 का भाग देने पे बचेगा, और किसका दे सकता हूं 1 का, लेकिन 1 का नहीं दे सकता, क्यों, शेषफल 1 नहीं बचेगा, फिर शेषफल क्या नहीं बचेगा, 1 नहीं बचेगा। एक शेषफल तो कब बचता है, जब 1 से बड़ी संख्या का भाग दे तभी बचता है। 5 शेषफल कब बचेगा, जब 5 से बड़ी का भाग दे तभी बच सकता है 5 तो शेषफल। तो एक शेषफल के लिए 1 को नहीं ले सकते। ऐसे कितने नंबर ले सकते हैं अपन, 3 प्रकार की संख्या ले सकते हैं जिनसे क्या हो जाए, ऐसी कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल क्या आए, 1 आए। तो ऐसी संख्या तो 4 हो गई, अरे इनको भाग लगाने वाली संख्या तो क्या हो गई 4 हो गई, लेकिन शेषफल छोड़ने वाली 4 नहीं हुई, एक जना तो है ही नहीं उनमें।
वो कहता दो से एसफल छोड़ता है तो इनमें दो घटा घटा के फिर अपन उसका एचसीएफ निकालते, फिर वो भाग देने पे दो से एसफल करते। 3 आ जाता है इसका उत्तर। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे भाग देने पर हर बार क्या छोड़े? अभी बताया था वो 3 शेषफल छोड़ रहा था कि नहीं, वैसे 2 शेषफल छोड़ रहा है तो उनका लघुत्तम ले लो सबका। और लघुत्तम 2 शेषफल कब छोड़ता है? जब लघुत्तम से कितना ज्यादा हो, भाग जाने से 2 ज्यादा हो, तब 2 शेषफल छोड़ता है। तो इन सबका लघुत्तम कितना आ जाता? निकालो लघुत्तम। 3 का दे लो, भाग जाता है तो 2 का 7 बार, 8 में जाता नहीं है, 3 बार जाता है, इसमें 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार, 7 बार, यहाँ 4 बार, 2 बार, फिर 2 का दे लो 1 बार और, तो 7 बच जाएगा। एक तो छोड़ दो, 7 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 2, यहाँ 3, और वहाँ क्या हो जाएगा? 1। बस इन सबको क्या कर लो? गुणा कर लो। करो गुणा, बड़े की तरफ से गुणा करा करो। 7 तिया 21, 21 63, फिर 63 को किससे गुणा कर लो? डबल डबल कर लो, या तो 63 का डबल होता है 126, फिर 126 का डबल होता है 252, 252 का डबल होता है 504। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 504 प्लस 2 लिखेंगे, उसमें 2 से फल छोड़ेगा, कितना आ जाता? 506 आ जाता। 504 नहीं आता, शेषफल भी तो छूटना चाहिए। तो 504 तो भाग जाने वाला आदमी होता, शेषफल छूटने वाला तो क्या होता? 2 शेषफल तो तब छूटता है जब उस पहाड़े से 2 ज्यादा हो वो नंबर। तो प्रत्येक स्थिति में फिर 2 शेषफल छूट जाएगा उनका। ऐसे आ जाए। अब सारों के शेषफल अलग अलग दे दे वो। अभी तो ये कह रहा था सबका भाग देने से ही 2 बचे, अब ये कह रहा है कि साला 9 का भाग देने से तो शेषफल क्या बचे? 7 बचना चाहिए। यदि मैं 12 का भाग दूं तो शेषफल 10 बचना चाहिए। 15 का भाग दूं तो शेषफल 13 बचना चाहिए। और 20 का भाग दूं तो 18। इन सबको गौर से देखो, इन जो भाग देने वाले और जो शेषफल हैं उनमें जो गैप है वो 2-2 का है। नहीं दिख रहे? तो इनका भाग जाने वाला आदमी तलाश लो पहले तो आप। अरे भाग पूरा पाड़ा हो तो भाग जाने वाला तलाशो पहले, तो बताओ कितना हो गया? 3 का दे लो पहले तो, 3 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 में जाएगा नहीं, फिर कितने का दे लो? 2 का दे लो, यहाँ 2 बार चला जाएगा, यहाँ कितने बार? 10 बार। ये 3 और 5 तो बचे हुए हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। फिर 2 का दे लो, यहाँ 1 बार, और क्या? 5 बार। इस 5 को 3 को और 2 को और 3 को गुणा कर लो, तो 5 दुआ तो क्या हो जाएगा? 10। अरे 5 दुआ क्या हो जाता? 10, और 15 थी 65, ज्यादा 2 और बच। 9 दुआ 18 और 5 दुआ 10, 180 आ गया। कितना आ गया? 180 लिख रहे हैं। ठीक है, 180 के लिए नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है कि अब देखो मैं 9 का भाग दूंगा तो पूरा ही जाएगा इसमें, तो 180 में वो क्या कह रहा है, मुझे कितना शेषफल चाहिए? 7। तो ये 7 होता है, वो 9 माइनस क्या होता है? 2 होता है। फिर कोई आपसे कहे 12 का देने पे 10 होना चाहिए, तो 12 माइनस 2 करने से क्या आता है? 10। फिर देखो ये खास बात दिख गई इनमें क्या है? तो ऐसे अलग अलग शेषफल हो तो इनमें देखना एक सेम से आदमी घट रहा होगा, तो वो नंबर इससे कितना कम आएगा? 2 कम। भाग देने से 2 कम करेंगे तो वो शेषफल छूटते जाएंगे उनके अनुसार। तो कितना नंबर आ जाता? वो 178। 178 में 9 का भाग देंगे तो इन 9 का भाग इससे पहले देखो किस में जाएगा? 171 में। 171 के बाद में देखो वही शेषफल बचेगा जो वो चाहता है। जैसे 12 का भाग इसमें देने जाओगे तो इससे 12 कम में जाएगा इससे पहले, तो इससे पहले 12 कम में कितने में जाएगा? 168 में। तो 168 से 10 बचने लग जाएगा कि नहीं? फिर तो ऐसा कोई मसला हो तो इनका एलसीएम ले लें और फिर उसमें से क्या करें? माइनस कर दें उसको। बताओ भाई। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे कितने में से घटाएं? 2983 में से घटाएं उसे। ये कोई संख्या घटनी चाहिए इसमें से।
घटाने से जो संख्या प्राप्त हो, ये जो संख्या बन गई, इस संख्या में किसका भाग दें? 9 का, 10 का और किसका? 15 का, जिससे प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। अब इसका भाग पूरा पूरा भाग जाए, यानी इनका एलसीएम एक तो, और एलसीएम से भी कितनी ज्यादा होनी चाहिए? वो 3 ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ 9, 10, 15 का एलसीएम निकालो पहले तो। 30। 30 में 9 का कहां जाता है? 90 आएगा। कितना आ गया? अब 90 का यहां पहुंचाओ, इतनी दूर 90 का भाग जाने वाला आदमी यहां भी तो आना चाहिए। तो 90 का भाग जाने वाला 2983 के पास में आदमी देखो, कोई ऐसा आदमी जो 90 का भाग जाता हो, और 2983, एक तो 2700 में जाता है, 90 का जाता है कि नहीं? अब इसके आगे 90 90 भी गिनूंगा तो 90, 2700 90 में जाएगा, और 90, अरे 90 2700 के बाद में 90 90 90 नहीं गिन सकते? कितनी बार गिन सकते हैं? 3 बार गिन सकते हैं। 9 3, जैसे इतना गिनेंगे तो ये 2900 कितना आ जाता? 70। 2970 इसके आसपास होना चाहिए। 2900 कितना होना चाहिए? 70। तो 83 में से क्या घटाते तब 2970 बचता? 13 घटाते तब बचता। लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल भी क्या बचना चाहिए? 3 शेषफल भी बचना चाहिए, यानी इससे कितना ज्यादा होना चाहिए? वो 3, यानी 2973 कब बचे? जब वो कितना घटाए इसमें से? 10 घटाता तो, अरे यहाँ 10 घटाता तो इससे थोड़ा 70 पे तो भाग जाता, जाने के बाद भी तो 3 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो वो पहले तो 13 घटाना चाहिए था। यदि वो ये शेषफल नहीं बचवाता तब तो क्या घटाते? 13। लेकिन वो कह रहा है 3 शेषफल और बचना चाहिए, तो फिर 10 ही घटाएंगे, 10 घटाने से ही बच जाएगा फिर वो। तो पहले 90 निकालेंगे, 90 से उसके आसपास भाग जाने वाली संख्या निकालेंगे, फिर आप उसका उत्तर लगाएंगे। देखो देखें, ये तो खैर वैसे भी दिख सकती है, ऑप्शन से भी दिख सकती है संख्या ये तो। सबसे बड़ी संख्या मेजर करो जिससे 275 और 146 को भाग दे दें तो 5 और 6 शेषफल बचने चाहिए। मतलब क्रमशः 5 बचने चाहिए और 6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इनको भाग दें? जैसे इसमें 10 का भाग दे रहे हैं आप, अरे 10 का भाग देने से 5 बच जाएगा कि नहीं? 10 का भाग कहां तक जाता है? 270 में जाता है, तो 75 में 5 शेषफल नहीं बचेगा क्या? और इसमें 10 का भाग देंगे तब 6 शेषफल, 40 तक तो जाता है। 10 का भाग भी मैं देना सिखाऊं क्या? क्या 15 का? 15 का जाएगा क्या? देखे देखो 15 का यहाँ 5 शेषफल 141 में नहीं जाएगा, जाएगा क्या 41 में? कैसे जाएगा? इसमें 270 आएगा। अरे 270 में तो 15 का जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसमें तो चला जाता, लेकिन उसमें नहीं जाएगा। 8 का, अरे इसमें 5 कम करके 270 का, अरे इसमें 140 का, इनका एचसीएफ भी ले लेते तो भी पता चल जाता। अरे इन दोनों का एचसीएफ लेने से भी पता चल जाता, तो 10 एचसीएफ आता 27 और 14 में, और कुछ 5 शेषफल बचने का मतलब ये 5 ज्यादा है भाग जाने वाले नंबर से, और ये 6 शेषफल मतलब भाग जाने वाले नंबर से 6 ज्यादा है, तो 140 का किसका एचसीएफ ले लेते? 270 का। कौन सा आ जाता? ये 10 आ जाता, ये वाला। कर दें धन्यवाद। ये एक बात और देखनी है, कल से फिर अधूरे नंबरों का एलसीएम एचसीएफ लेना सीखेंगे। अब तक तो पूरों पूरों का देख रहे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 86, 51, 80, 18 और इतने से विभाजित किया जाए तो सेम शेषफल बचे। ऐसा आ जाए कोई 3 नंबर दिए जाएं कि भाई भाग देने से, तो वो एचसीएफ कैसे लक्षण होते हैं उसमें, किसके होते हैं? लेकिन एचसीएफ से तो शेषफल नहीं बचता है, तो आपको क्या करना है? इन सभी के अंतरों का एचसीएफ ले लेना है। इन सभी का क्या अंतर, जैसे भाग विधि में इनके अंतर बनते हैं तो निकालने तो एचसीएफ जैसा ही है। तो आप क्या कर लें, इन सभी के अंतर, अंतर निकाल लें। जैसे इसको और इसको घटाया, कितने का अंतर आया? अरे इसको इसमें से घटाओ, 8000, 18 को इसमें से घटाओ, 8000 तो सीधा घट जाएगा, 51 में से 18 घटा लो, कितना बच जाएगा? 600, पता नहीं। फिर इसको इसमें से घटा लो,
इस कार इसका अंतर देख लो, इस कार इसका अंतर 8,018 कार इसका अंतर देख लो कितना है, 211 का, एक में हो गया 211 का डिफरेंस। और इनका इस कार इसका अंतर देख लो, इस कार इसका 8651, ये घटा दो, बताओ कितना आता। 11 में से 7 घटाते तो कितना बचता, 4, फिर अगेन 4 बचता। अरे 51 में से 7 घटाते 44 बचता, और कितना बच जाता, 8, ये कितना आ जाता, 844। ठीक है, देखो 211 का ही चल जाता कि नहीं सब में भाग। अरे 211 ही नहीं आ जाता क्या, ये 211 का पाड़ा बोल के देखो, 200 तिया 600 और 11 तिया 33, ये चौके 800 और 44। समान से इसफल करे तो उनके अंतरों का अंतर कर लें, और उन अंतर का क्या कर लें आप, एचसीएफ निकाल दें। धन्यवाद। कल अधूरी चीजों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, भिन्न डेसिमल और। धन्यवाद।